नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और क्लास 12 की मैथमेटिक्स में हमने 3.2 का 12 सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सवाल क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसको थोड़ा बता दिया करें। होमवर्क हुआ, होमवर्क आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए, इसलिए मैं इंतजार करता रहता हूं और आपकी अगली क्लास नहीं आ पाती है। सोचता रहता हूं कि हो सकता है कि कोई बच्चा कमेंट करके हो सकता है होमवर्क से क्वेश्चन करे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, कि आप लोगों से शिकायत है। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेटा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि क्लासेस आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल के साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको और भी बेहतर से बेहतर चीजें आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगा। और आप दिन प्रतिदिन देख ही रहे होंगे कि स्थितियां और सुदृढ़ होती जा रही हैं। आने वाले समय में कुछ मैं और टेक्निकल चीजों पर काम कर रहा हूं और वो आपको अगले क्लासेस में दिखाई देती रहेंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। हम लोग पहले सवाल लेते हैं। सवाल आपके बोर्ड पर डिस्प्ले होगा और उसके बाद उसे लगाने की कोशिश की जाएगी। चलिए भाई, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि f(x) बराबर आगे में लिखा cos x माइनस sin x 0 पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में sin x cos x 0 और तीसरी पंक्ति में 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए। then prove that fx into fy equal to fx plus y। चलिए भाई, इस सवाल को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा कि fx बराबर ये दिया ही हुआ है, हमको सिद्ध करना है fx गुणे fy बराबर fx plus y। तो चाहे fx हम यही लिखे रहेंगे और अगर fx बराबर ये है तो x के स्थान पर y रखेंगे, तो ये fy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी cos y माइनस sin y 0 और sin y cos y 0 और 0 0 1। ध्यान देंगे, fx की वैल्यू cos x माइनस sin x 0 थी, sin x cos x 0 0 0 1 थी, है ना। और हमको सिद्ध करना था fx गुणे fy बराबर fx प्लस y। तो fx की वैल्यू दी थी, fy की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ y है जरूरत, है ना। अब हम LHS ले लेते हैं जिसको हमें सिद्ध करना है। वह लिखा fx इंटू fy, तो fx की वैल्यू बेटा कितना है, देखो यहाँ सवाल में दिया हुआ है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 और fy की वैल्यू है cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। ये हो गया क्या fy की वैल्यू। अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देना बेटा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहली जो शर्त होती है, यानी इसमें कितनी पंक्तियां, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब कब संभव होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, यानी कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या की जब क्या होगी, बराबर होगी, तभी गुणा संभव होगा। तो यहाँ बेटा देखो, यहाँ पर स्तंभ 3 है और यहाँ पर पंक्ति 3 है, इसका मतलब ऑर्डर इनका सेम है, मतलब गुणा संभव है, गुणा संभव है। तो गुणा संभव है तो गुणा कर लेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे, इस स्तंभ से गुणा करेंगे। क्लियर, देखिएगा बेटा, ये fy की वैल्यू हमने निकाली ही थी fx प्लस y। अगर जैसे ये fx है, ये fy निकाला, ऐसे x के स्थान पर x प्लस y रख देंगे, तो ये जगह cos x है ना, तो cos x प्लस y, माइनस sin x है तो माइनस sin x प्लस y तो 0 और यहाँ sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1। इस प्रकार से ये fx प्लस y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने क्या लिया, LHS लिया fx into fy, fx का मान रख दिया ये यहाँ से और fy का मान रख दिया यहाँ से, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस पंक्ति को पकड़ेंगे और इस स्तंभ में गुणा करेंगे, ध्यान देंगे। तो cos x को cos y से गुणा होगा, cos x cos y, माइनस sin x को sin y से गुणा होगा,
तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 को 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। क्लियर? इसको देखिएगा, इस पहले पंक्ति को पकड़ेंगे और दूसरे स्तंभ में ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन वाई। देखो cos x है ना, cos x को माइनस साइन वाई से गुणा करेंगे माइनस cos x साइन वाई, और माइनस साइन x को cos y से गुणा करेंगे तो माइनस साइन x cos y, और फिर 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया। अब इसी पंक्ति को उठा करके तीसरे स्तंभ में ले जाएंगे, तो इसको 0 से गुणा करेंगे 0 आ गया, माइनस साइन x को 0 से गुणा करके 0 आ गया, और 0 को 1 से गुणा किए 0 आ गया। तो यानी कि पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा हो चुका, तो मैंने पहली पंक्ति लिख दिया और तीनों स्तंभ लिख दिया। समझ रहे हैं? अब हम ले चलेंगे इसको, दूसरी पंक्ति को उठाएंगे और दूसरी पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में ले जाएंगे, तो साइन एक्स का गुणा होगा cos y के साथ, साइन एक्स cos y, अब cos x का गुणा होगा साइन y के साथ, और प्लस cos x साइन y, और 0 का 0 से गुणा होगा 0 होगा। अब इस पहले दूसरी पंक्ति को उठा करके ले जाएंगे कहाँ? दूसरे स्तंभ में, तो ये जाएगा क्या? माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये प्लस cos x cos y, और 0 का 0 से गुणा हो गया। अब इस दूसरी पंक्ति को उठा करके तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो बेटा साइन एक्स को 0 से गुणा करेंगे 0, cos x को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। अब उठाएंगे तीसरी पंक्ति बात, और तीसरे पंक्ति को हम तीनों स्तंभों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 0 का इससे गुणा करोगे 0 गुणा करोगे 0 आ गया, मतलब ये 0 आ जाएगा, और 1 का 0 से गुणा करोगे 0 आ गया। इसको उठा करके दूसरे में ले जाओ, ये भी सब 0 हो जाएगा, और इसको उठा करके तीसरे में ले जाओ, तो यहाँ बचेगा क्या? 1, और 0 0 1। इसी प्रकार से आप लोग जानते होंगे भाई साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है क्या? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और साइन a माइनस b का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। उसके बाद cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये चारों फार्मूला नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत उपयुक्ता आती है इनकी। चलिए भाई, तो अब यहाँ देखो क्या लिखा है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, 0 तो कोई मतलब है नहीं कि यहाँ जोड़ने में कोई फायदा होगा, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका? cos a प्लस b का, तो यहाँ cos x प्लस y का हो जाएगा। अब यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या ले लें? कॉमन, तो साइन x cos y और प्लस cos x साइन y, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों पद प्लस में तो हो जाएंगे, और जब प्लस में हो जाएंगे तो साइन x cos y और प्लस cos x साइन y, तो हो जाएगा साइन x प्लस y, और फिर हो जाएगा क्या? 0। अब यहाँ नीचे साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y। अब यहाँ क्या है? cos x cos y माइनस साइन x साइन y, फिर cos x प्लस y हो जाएगा, और 0 आपका ऐसा ही है। अब अगर इसको देखा जाए 0 0 1, अब अगर इसको देखा जाए तो ये fx प्लस y की वैल्यू देखो है ना, देखिए, तो इसके स्थान पर क्या लिख दिया? fx प्लस y। तो LHS हमने लिया था और RHS हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि fx into fy इक्वल टू fx प्लस y। ठीक है, कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं लोग। 14वां सवाल है, शो करना है, जिससे दर्शाना है। 14वां का पहला कि दो आव्यूह लिखे हैं, इन दोनों का गुणा है, ये पहला आव्यूह मान लें, ये दूसरा आव्यूह मान लें, तो पहले और दूसरे का गुणा। आपको क्या करना है कि वही चीज लिखा है, लेकिन बस क्रम बदल दिया गया है, जो पहले था उसको दूसरे नंबर पर लिख दिया गया है, जो दूसरे पर था वो पहले। वैसे आव्यूहों का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना, नहीं क्रम बदल दिया जाए तो मान परिवर्तित हो जाता है। तो इसी सवाल में हमें उस समझ लो कि कॉम्पिटिटिव लॉ को भी वेरीफाई करना है कि ये क्रम विनिमय नियम का फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए भाई हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इस पद को पकड़िए और इस स्तंभ, आर्डर तो बेटा दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई समस्या ही नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो बेटा इसको पंक्ति को पकड़ेंगे, स्तंभ में गुणा करेंगे, तो ध्यान देंगे इस पंक्ति को हमने गुणा के पकड़ा, इस स्तंभ में गुणा किया, तो 5 हमने 10 और -3 का नम 3
फिर दूसरे स्तंभ में ले जाओगे 5 एकम 5 माइनस 4 एकम 4। इस दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ में 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21, फिर 6 एकम 6 और 7 चौक 28। अभी हमने बराबर लगाया है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वैल्यू बराबर है कि नहीं है। वैसे हम LHS और RHS दोनों अलग अलग लेकर के तब सिद्ध करते और कह देते LHS इक्वल RHS। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, एक बार LHS लें उसको सॉल्व करें, एक बार RHS लें उसको सॉल्व करें और दोनों की वैल्यू निकालें, ठीक है। और वैल्यू निकालने के बाद आप कहते हैं कि इक्वल नहीं है। लेकिन चलिए अभी हमने बराबर लगा दिया है कि हो सकता है कहीं बराबर ही हो। अभी लास्ट में इसको वेरीफाई करेंगे। 2 पंचे 10 और 1 छक्के 6, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 और 1 को 7 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और 4 को 6 से गुणा करेंगे 24। 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 और 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 हो जाएगा। अब बेटा 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, 15 21 हो जाएगा 33 और 28 हो जाएगा 34। 10 6 16 हो जाएगा, 60 में से 2 जाएगा क्या 5 और 24 15 39 हो जाएगा, 28 में से 3 जाएगा 25। तो बेटा देखो तो क्या 7 यहाँ 7 है, पहली पंक्ति पर यहाँ 7 होना चाहिए, है नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपके बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, है ना। तो यही तो सिद्ध करना था, तो हमारा वेरीफाई हो रहा है कि ये बराबर नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां का दूसरा सवाल। बेटा जो 14वां का दूसरा सवाल है, कह रहा है शो दैट ये दो मैट्रिक्स लगे हैं, यहाँ दोनों का गुणा है, इधर दोनों का गुणा है, कह रहा बराबर नहीं है ना। वही मतलब क्या किया गया है, क्रम बदल दिया गया है, ठीक है। तो आप सिद्ध कर लेंगे, 3 ऑर्डर में है, इसको होमवर्क के तौर पर ले लीजिए, इसको घर पे लगाइएगा। अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट करिएगा कि सर 14वां का दूसरा नहीं लगा, हम आपको उसको अलग से क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो 14वां का दूसरा लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं लगता है तो निसंकोच आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15वां सवाल देखिएगा बेटा, आपके बोर्ड पर है। यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो हमको मान ज्ञात करना है a² - 5a + 6i, है ना। a² - 5a + 6i। तो i तो आप लोग जानते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स i आपका मतलब फर्स्ट ऑर्डर में भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर में भी हो सकता है और थर्ड ऑर्डर में भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका थर्ड ऑर्डर में 3 × 3 में है, ठीक है। तो यानी आई जो लिया जाएगा वो थर्ड ऑर्डर में ही लिया जाएगा, 3 × 3 में ही लिया जाएगा। तो आइए हम लोग 15वां सवाल सॉल्व करते हैं और 16वां नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। प्रोसेस उसकी बता देंगे। चलिए तो 15वां ये लगाते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम ये स्क्वायर निकाल लेंगे, a² - 5a, तो यानी कि हम ये को क्या कर देंगे -5 से गुणा कर देंगे और उसके बाद उसको जोड़ देंगे और प्लस 6i, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम 6 से मल्टीप्लाई करके और सभी को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे, तो a स्क्वायर होगा a × a। अब बेटा a की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और इसका इसी से मल्टीप्लाई करना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो शायद आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पंक्ति पकड़ना है, स्तंभ में मल्टीप्लाई कर देना है। अब चूंकि पहली पंक्ति पकड़ रहे हैं, पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, तो लिखा जाएगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और जब पहले पंक्ति उठाएंगे दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो इसका मतलब वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में लिखा जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। तो चलिए आइए हम गुणा करते हैं। तो बेटा a² की वैल्यू निकालनी है, तो इस पंक्ति को पकड़ा गया, इस स्तंभ में गुणा किया गया 2 2 4, 0 को 2 से गुणा किए 0, 1 को 1 से गुणा किए 1, फिर 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और 1 को -1 से गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। 2 को हम 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे हम सेकेंड रो को पकड़ेंगे और सभी कॉलम्स में गुणा करेंगे, थर्ड रो को पकड़ेंगे और 8 कॉलम्स में गुणा करेंगे, ठीक है। अब जब गुणा हो जाएगा तो हमको वैल्यू निकालनी है इसकी a² - 5a + 6i। तो ये स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दिया, a² की वैल्यू आई है ना, a² की वैल्यू पुट कर दिया और a को हम -5 से गुणा कर देंगे और उसके बाद यहाँ लगा देंगे प्लस, यहाँ हमने लगा दिया प्लस और ये को -5 से हमने गुणा कर दिया। तो जब -5 से बेटा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5 और यहाँ ये हो जाएगा -10
ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -15 और फिर -5 से गुणा करेंगे तो -5 और ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 0। अब बेटा +6 आई है तो आई मतलब 1 0 0 और 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, जहां 1 है यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब हम आल एलिमेंट्स को जोड़ लेंगे। अब देखो 5 -10 और +6 तो 6 5 11 और 11 में से बच जाएगा 1, फिर -1 0 और यहाँ 0 तो हो जाएगा -1, फिर 2 -5 और 0 तो बचेगा -3, फिर 9 और -10 और 0 तो बचेगा -1, -2 -5 तो -7 हो जाएगा और +6 बचेगा -1 और 5 और -15 और 0 तो यानी कि बचेगा -10, फिर 0 -5 और 0 यानी -5, -1 और 5 यानी कि +4 और -2 और +6 यानी कि 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, कंफर्म, कोई समस्या? नेक्स्ट तो अगला सवाल है a बराबर 102 021 203 देन प्रूव दैट। तो हमें ऐसे दिखाना है a क्यूब -6a स्क्वायर + 7a + 2i = 0। चलिए भाई, तो इसका मतलब इस सवाल में हमको करना चाहिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, XW इसको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले a की वैल्यू दी हुई है, चलिए a की वैल्यू दी हुई है, a स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर को हम a × a स्क्वायर निकालने के लिए a × a जैसे पिछले साल में किया था। उसके बाद इस सवाल में a क्यूब भी चाहिए, a क्यूब भी चाहिए, तो a क्यूब निकालने के लिए a स्क्वायर को हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप a स्क्वायर निकालिएगा, a स्क्वायर निकालने के बाद ले a × a कीजिएगा, फिर ये क्यूब निकालना पड़ेगा और ये क्यूब निकालने के लिए आपको a स्क्वायर × a करना पड़ेगा। उसके बाद a स्क्वायर को -6 से गुणा करके ऐड कर लीजिएगा, a को 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और i जो कि ये थर्ड ऑर्डर में है तो i आपका थर्ड ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1 और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके सबको हम ऐड कर लेंगे। और अगर ऐड करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो वेरीफाई हो रहा है, लगाएंगे ना, और नहीं लगाएंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर 16 क्वेश्चन नहीं लगा, हम फिर से लगवा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 17वां सवाल कह रहा है कि a की वैल्यू ये दी हुई है, i की वैल्यू ये दी हुई है, a स्क्वायर = ka - 2i है ना, दिया हुआ कंडीशन दी हुई है, a स्क्वायर = ka - 2i। तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। चलिए, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, a स्क्वायर, और a स्क्वायर निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, a × a। तो a की वैल्यू 3 - 2 4 - 2 और इधर भी ये की वैल्यू भी लिखी जानी है, 3 - 2 4 - 2। तो अब क्या करना है भाई, ऑर्डर सेम है क्योंकि वही मैट्रिक्स है, तो जब ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब इस पंक्ति को पकड़कर इस स्तंभ में गुणा कर देना है, रो को कॉलम से गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा कर लेंगे, करके दिखा दें। चलिए भाई, तो a स्क्वायर की वैल्यू a × a, तो a की वैल्यू 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, -2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 3 को -2 से गुणा करेंगे -6, -2 को -2 से गुणा करेंगे +4, 4 3 12 और -2 चौक 8, फिर 4 दूनी 8 और माइनस +2 दूनी 4, तो में से आ जाएगा 1, 6 -6 में से +4 आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 12 में से आ जाएगा 4 और -8 + 4 यानी कि -4। अब हमको दिया हुआ a स्क्वायर = ka - 2i, ये कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन की। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, 1 - 2 4 - 4 और k ऐसे लिखा, a की वैल्यू क्या है 3 - 2 4 - 2 यहाँ रख दिया -2 और i की वैल्यू चूंकि ये आपका क्या है सेकंड ऑर्डर में है, मैट्रिक्स जो है सेकंड ऑर्डर में है तो यहाँ जो रखा जाएगा सेकंड ऑर्डर में ही रखा जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, क्योंकि a सेकंड ऑर्डर में तो रखा है और सेम ऑर्डर के ही आव्यूह को जोड़ा घटाया जा सकता है। यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब जो ऑर्डर एक ही है वही ऑर्डर आई की होनी चाहिए, माइनस प्लस लगा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया और -2 से इस तरफ में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना हमको क्या है,
चलिए भाई 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 के एक माइनस टू के, ये हो जाएगा 4 के और ये हो जाएगा माइनस 2 के और माइनस 2। अब बेटा दो आव्यूह समान हैं, आव्यूहों की समानता के रूल से क्या होता है कि मतलब दो आव्यूह तभी समान होंगे जब उसी पंक्ति और उसी स्तंभ का अवयव क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कोई भी कंपैरिजन का चाहे जो वैल्यू सेम ही आएगी। ये देखो 4 के इक्वल टू 4 करा दिया हमने, 4 के इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा क्या 1। किसी की भी कंपैरिजन करा दो, जैसे मान लो इसकी कंपैरिजन करा दिए या माइनस 2 के माइनस 2 कंपैरिजन करा दिए, क्योंकि जब के है तो के एक ही वैल्यू आएगी ना, अलग अलग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ रहे हैं कि इससे ले तो के की वैल्यू को दूसरी आई, इससे ले तो के की वैल्यू को दूसरी आई। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सवाल आपके बोर्ड पर है, यदि a बराबर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोट 2 का तो एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए i प्लस a इक्वल टू i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो चलिए भाई सवाल को हम देखते हैं। अब यहाँ i का जो मतलब हो जाएगा वो सेकंड ऑर्डर में हो जाएगा, क्योंकि जो a दिया हुआ है वो सेकंड ऑर्डर में दिया हुआ है और यहाँ i प्लस a है। तो आप लोग जानते हैं आव्यूहों का योग और अंतर तभी संभव है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो a का ऑर्डर क्योंकि 2 क्रॉस 2 है तो i का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब i की जो वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 1। तो बेटा i का मान यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1। अब हम इसको LHS ले लेते हैं। LHS में क्या i प्लस a, तो i की वैल्यू बेटा क्या है, अब डायरेक्ट जोड़ दें कि लिख दें, चलो लिख देते हैं 1 0 0 1 और a में लिख दिया 1 0 0 1 और a की वैल्यू क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0। 1 में 0 जोड़ेंगे बेटा 1 हो जाएगा और 0 में माइनस tan अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा 1। तो इस तरह से i प्लस a की वैल्यू आ गई। अब हम i माइनस a की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा i माइनस a 1 0 0 1 और a की वैल्यू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 0। तो बेटा चाहो तो यहाँ प्लस लगा दो और माइनस से अंतर क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर लगा दिए प्लस और माइनस से गुणा करना है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा माइनस। क्लियर, माइनस से सब में गुणा कर दी, यहाँ चूंकि माइनस लगा था तो माइनस से हमने ईच एलिमेंट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ माइनस के स्थान पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। चलिए भाई तो i माइनस a की वैल्यू जो हो जाएगी क्या 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 में 0 1 आ जाएगा। क्लियर, अब हमको करना क्या बेटा, RHS देखेंगे, RHS को देखते हुए i माइनस a जो हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। तो अब i माइनस a की वैल्यू कितने हैं बेटा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई करना है तो इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं, देखिए 1 को गुणा किया जाएगा cos अल्फा से, cos अल्फा हो गया, प्लस tan अल्फा बाई 2 को गुणा किया जाएगा sin अल्फा से। अब इसको दूसरे स्तंभ में चलेंगे तो 1 को गुणा करेंगे माइनस sin अल्फा से और tan अल्फा बाई 2 को गुणा करेंगे cos अल्फा से। अब ऐसे दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे, इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा
और एक को गुणा करेंगे साइन अल्फा से प्लस साइन अल्फा होगा। फिर इसको ले जाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा क्या साइन अल्फा और प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा हो गया, और 1 को cos अल्फा से गुणा करेंगे तो प्लस cos अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी को हमें त्रिकोणमिति की सहायता से हल कर लेनी है। tan अल्फा बाई 2 को हम साइन और cos में जोड़ देंगे, ठीक है, और हल करेंगे। हल करने के बाद यही वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये था cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2, तो इस tan अल्फा बाई 2 को मिल गया sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2, और sin अल्फा सही है। माइनस sin अल्फा कैसे लिखा है, tan अल्फा बाई 2 को मिल गया sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा से लिखा है। फिर इसमें माइनस sin अल्फा बाई 2 था, तो इसके स्थान पर लिख दिया गया क्या माइनस sin अल्फा बाई 2 अपान क्या cos अल्फा बाई 2, और cos अल्फा से लिखा है, और प्लस sin अल्फा से आपका लिखा है। और यहाँ tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 और sin अल्फा लिखा है, और प्लस हो जाएगा क्या cos अल्फा। हमने क्या किया भाई, इसके नीचे अगर आप ना कुछ एक तो समझ ही सकते हैं, मतलब एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब बेटा एक फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है। तो sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos b और प्लस cos a sin b। और अगर sin a माइनस b का फार्मूला देखा जाए तो sin a cos b माइनस cos a sin b। cos a प्लस b का फार्मूला देखा जाए तो ये हो cos a cos b माइनस sin a sin b। और cos a माइनस b का फार्मूला अगर देखा जाए तो cos a cos b प्लस sin a sin b। ये फार्मूला बेटा याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये फार्मूला है cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2। ये cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, नीचे cos अल्फा बाई 2 आपका ही है। या माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो sin अल्फा cos अल्फा बाई 2, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या माइनस sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा। तो ये बन जाएगा sin a माइनस b का फार्मूला, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फार्मूला, और नीचे बन जाएगा क्या cos अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 और प्लस माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फार्मूला हो जाएगा अपान cos अल्फा बाई 2। क्लियर। और ये आपका फार्मूला है cos अल्फा बाई 2, थोड़ा आगे पीछे लिखा है, लेकिन अगर फार्मूला यदि आपको याद है तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा क्या cos a माइनस b का फार्मूला, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। क्लियर। तो हो जाएगा अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा तो cos अल्फा बाई 2 ही बचेगा। अल्फा में से अल्फा बाई 2 निकालेंगे तो cos अल्फा बाई 2 बचेगा, और cos अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा तो अल्फा बाई 2 बचेगा, तो sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2। यहाँ अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा तो अल्फा बाई 2 बचेगा, और sin बटे cos क्या होगा tan अल्फा बाई 2। और यहाँ अल्फा में से अल्फा बाई 2 जाएगा, cos अल्फा बाई 2 बचेगा, अपान cos अल्फा बाई 2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो LHS देख रहे हैं 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, वही चीजें आ रही, सेम चीजें हैं। क्यों? तो LHS और RHS क्या है बराबर हैं, अतः आपकी बातें सिद्ध हुई। तो इस तरह से इस अभ्यास का हम लोगों ने 18 सवाल तक पढ़ा। अगले क्लास में आप लोगों को इसके आगे की क्लासेस उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएंगे। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर विश्वास करके बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका परिणाम आपको सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।